ये अवधेश वाजपेयी हैं। इनका जन्म 1965 को कटनी जबलपुर में हुआ था। उनका कला प्रेम बचपन से विकसित हुआ था जब उन्होंने प्राकृतिक सामग्रियों से चित्रकारी शुरू की थी। कला निकेतन जबलपुर से कला की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने विभिन्न विषयों पर कार्य किया। सिरेमिक, फाइबर ग्लास और लकड़ी के साथ प्रयोग किए। उनकी कला भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथा और समकालीन मुद्दों से प्रेरित होती है, जो भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक संरचनाओं को जटिलता से उजागर करती है। श्री अवधेश वाजपेयी को कला में रंगों और रूपों का अनूठा उपयोग करने के कारण एक अनोखा चित्रकारी का विकास हुआ है। दर्शकों को एक रहस्यमय ब्रह्मांड से जोड़ने का प्रयास करता है। इनके देश विदेश की कई प्रमुख दीर्घाओं में, जैसे आइकॉन गैलरी, अमेरिका, शांति निकेतन, मुंबई, दिल्ली और भोपाल में अपनी एकल और समूह प्रदर्शनियाँ आयोजित की हैं। उनके कार्य सार्वजनिक कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण हैं। वैसे कटनी और जबलपुर में भित्ति चित्र, उनकी कृतियाँ अब भारत में, विदेशों में निजी संग्रहों का हिस्सा है, जो समकालीन कला पर गहरी छाप छोड़ती है। भोपाल में मायादेवी गुप्ता आर्ट गैलरी के श्री उमेश गुप्ता के द्वारा उनकी लगभग 43 पेंटिंग स्केच का संकलन किया गया है, जिसमें राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कैलेंडर, जिसमें हरिशंकर परसाई के मूल चित्र शामिल हैं। बुद्ध, कबीर, निराला, भेड़ाघाट, धुआंधार, महात्मा गांधी, गणेश के कई चित्र इसमें शामिल हैं। कालिदास की ऋतुसंहारण पर भी बनी पेंटिंग शामिल है। जबलपुर वासी अवधेश वाजपेयी की अपनी एक अलग पहचान है। उनकी पेंटिंग सबसे अलग दिखती है, अधिकांश 3D रहती है, चित्र के अंदर चित्र रहता है। रवि वर्मा के बाद वे पहले कलाकार प्रतीत होते हैं जिन्होंने भारतीय साहित्यकारों कबीर, निराला, परसाई, मुक्तिबोध, नागार्जुन आदि को हूबहू चित्रित किया है। अपनी कला के बारे में उनका कहना है कि करोड़ों वर्ष पहले जिस तरह जीवन का निर्माण हुआ, वह सब जानते हैं। समझने में मेरी गहरी रुचि थी, इसलिए मेरे चित्रों में विज्ञान, इतिहास, काव्य, भाषा लगातार दिखाई देती है। वे साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और साइंस की तकनीक भी उनकी कला में प्रतीत होती है। उनका कहना है कि कला के तरकीबन सभी माध्यमों से उन्होंने काम किया और उन सभी का जिक्र छोटे से प्रोफाइल में करना संभव नहीं है, लेकिन विगत 20 वर्षों से उन्होंने सतत निरंतर 20-30 वर्षों से सतत निरंतर काम किया। उनका कहना है कि उनके चित्र प्रकृति की तरह विस्तार लिए होते हैं। इसमें कोई फोकस केंद्र नहीं होता, बल्कि जहां आप पर निगाह जाएगी वहीं पर फोकस होगा। जैसे धरती के जिस केंद्र में आप गौर करेंगे, वहाँ पर उसकी बहुत सी सूक्ष्म सी बातें प्रतीत होंगी। इन चित्रों को दूर से झटके से नहीं देख सकते, बल्कि आपको चित्र के पास बिल्कुल त्वचा की तरह जाकर देखना होगा और उसमें परत दर परत बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी।
गोंड क्या बनाते हैं, 2 हाथ बनाते हैं, और वेदों में 4 हाथ दिए हैं। लेकिन अब वो उसी को पूछते हैं। ऐसे ही बनाते हैं, केकड़ा गणेश सेम ऐसे ही।